नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस समाचार में स्वागत है। मैं आपका प्रेजेंटर हमारी खास पेशकश जनता के सवाल का जवाब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चैतन्य साहब। काम शुरू करने में अनेकों तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हम मिलते हैं सक्षम जैन साहब से, एक छोटे से शहरी जिनका छोटा सा मल्टीमीडिया और एडवर्टाइजिंग सुविधा का काम है। स्वयं जी, आपका भी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। यह एक सरकारी बोर्ड मेंबर हैं जिनके अंतर्गत सरकारी रोजगार योजनाओं का आरंभ किया गया। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं और ढूंढते हैं आपके सवाल का जवाब। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आपकी एक महीने की कितनी कमाई हो जाती है और वह कमाई आप किधर खर्च करते हैं? जी, मेरी एक महीने की कमाई लगभग 30 से 40 हजार रुपए है, जो कि अक्सर घर के रोजमर्रा की जिंदगी के और खाने पीने के खर्चों में निकल जाती है। कई बार अगर किसी बड़ी कंपनी का काम आ जाता है तो वह 1 लाख तक भी पहुंच जाती है, और तब मैं बचे हुए पैसे अपने बच्चों के फंड में जमा करता हूं। सक्षम जैसे कई लोग हैं भारत में, और उन सभी के लिए हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत थोड़े से ही इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। उस लोन से आप छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी इससे रोजगारी मिलेगी। सक्षम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस योजना से आपको कोई लाभ मिला है? जी हाँ, मैंने एक छोटा सा लोन लेके कंप्यूटर लिया था, जिससे मैं छोटे बिजनेसेस के वेबसाइट और ऐड बनाया करता था। कई बार मुझे बड़ी कंपनियों से भी काम मिल जाया करता था, क्योंकि अधिकतर काम लेकिन छोटे बिजनेसेस का ही होता था। और जिन लोगों ने मेरी तरह इस योजना से अपना बिजनेस शुरू किया है, वे कम खर्चों में अपना काम निकाल सकते हैं और कम पैसे में अपना बिजनेस चला सकते हैं, और मेरे खर्चे तो लगभग पूरे हो जाते हैं और बाकी का पैसा मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपकी तरक्की हो रही है, परंतु इस योजना के तहत हमने बहुत से लोगों की सहायता करी है, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है और सब लोग धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना सीख रहे हैं। तो चैतन्य जी, क्या आपको इस योजना से कोई फायदा हुआ है क्या? जी, हमें पढ़ना लिखना तो आवत नहीं, ना ही सरकारी लोन के बारे में कछु पता है, ई का होता है, कहीं से लिया जाता है। हमारे जैसे गरीब लोगन तो इस मामले में पढ़ते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कैसे लिया जाता है, का लिया जाता है, ई होता का है, हम कछु ना जानत। चैतन्य जी, सरकारी योजना से आप अपने जिले से म्युनिसिपैलिटी का काम कर सकते हैं और हर 15 से 15 दिन में आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। तनक एक बात बताएं, ई म्युनिसिपालिटी का काम करते करते, गटर नाली साफ करते करते यदि हमें कछु हो गया तो हमारे पास इलाज के पैसे तक नहीं है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे हम? और यहाँ पर जितने भी बैंक हैं, दफ्तर जिन्हें दफ्तर कहते हो आप लोग, दफ्तर बैंक एक ही बात हो गई, उनसे यदि हम पैसा लेने जावत हैं तो कम से कम 20 दिन में हमारा पैसा लौटाता है। हमारे पास हमारा पैसा कम से कम 20 दिन में आवत। जी, मनरेगा की योजना से आप एक गाय पाल सकते हैं और दूध बेच के आप सरकार को पैसे भी वापस कर सकते हैं। अरे दादा, हमारी गाय की देखभाल इतने कम पैसों में कहाँ से हो पाएगी? और यदि हमारी गाय बीमार होकर कहीं ईश्वर को पधार गई तो हम उसके पैसे सरकार को कहाँ से लौटाएंगे? तुम ही बताओ ना। जी, मनरेगा के तहत ना जाने कितने ही शहरी घरों में लोगों को फायदा हुआ है। जी, सिलाई का काम महिलाएं अब घर पे ही शुरू कर देती हैं और सिलाई की मशीन और कपड़े, इन सब के लिए उनको लोन भी दे देते हैं, तो इससे उनका भी फायदा हो जाता है और वह अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता भी रखती हैं। जी, हमारे भी कई जान पहचान के लोगों ने मनरेगा के तहत अपना बिजनेस शुरू किया। इससे घर की औरतों ने भी सिलाई का काम शुरू किया, वो कर पाई अच्छे से शुरू। और कई बार कपड़ा बेचने के लिए नहीं होता था, तब भी घर का सामान बेचकर या और अपना पैसा लगाकर बिजनेस को आगे बढ़ाया या शुरू किया।
ई योजना का फायदा हम नहीं उठा सकत है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं बचत है ना कि हम कपड़ा और सुई धागा ले सकत। जी, सरकार सिर्फ सरकारी नौकरियां या लोन नहीं देती। सरकार यह भी कोशिश करती है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों। उन्हें बहुत से अवसर दिए जाते हैं। ना जाने कितने जिलों में सरकार ने लोगों को अपनी जमीन दी और उन्हें समझाया कि दूसरों की जमीन पे मजदूरी करने की बजाय वह अपनी जमीन पे खेती करे और वह अपना अनाज उगाए। हमारे को जो जमीन का हिस्सा मिलता है ना, वो पूरा बंजर है, सूखा है, ऊपर एक दाना भी बड़ी मुश्किल से उगाता है। हमारे बीवी बच्चे दिन रात उस पर बहुत काम करते हैं और हम दूसरों के खेत में जाकर बहुत काम करते हैं, तभी हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं जिससे हम वो खेत के लिए दाने और औजार खरीद सकते हैं। तो ये है सरकार की सारी योजनाओं का नतीजा। सक्षम जैसे पढ़े लिखे लोगों को हो रहा है इससे फायदा, परंतु सरकार की कई कोशिशों के बाद भी चैतन्य जैसे लोग, किसान जो खेती और मजदूरी के काम में ही व्यस्त रहते हैं, और यदि वह अपना कारोबार करने की कोशिश करे तो उनको पैसों की मदद नहीं मिल पाती। योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, और बात क्यों ना करें सरकारी नौकरी की ही, केवल पढ़े लिखे लोग ही उसका फायदा उठा पाते हैं और चैतन्य जी जैसे मजदूर और किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते और ना ही इसका संपूर्ण स्वरूप से इसका लाभ उठा पाते हैं। आशा है कि हमें देख रहा कोई भी सरकारी अधिकारी तक ये बात पहुंच पाए। इस सभी के लिए आप सबका योगदान जरूरी है। आशा है वह इस चीज के लिए आवश्यक कदम उठाए और चैतन्य जी को और उनके जैसी अनेकों लोगों को तरक्की हो, उनका फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। ये था प्राइम इंडिया टुडे। बहुत बहुत